ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। इस वीडियो में कुछ ऐसे विजुअल्स हो सकते हैं जो कुछ व्यूअर्स के लिए शॉकिंग हो, इसलिए अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आप मोबाइल से नजर हटाकर केवल ऑडियो सुन सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये सारे किस्से जमीन पर चलने वाले सबसे बेहतर इंसान के कारनामे हैं। ये 4 किस्से हैं जो एक के बाद एक इस वीडियो में दिखाए जाएंगे और मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि एजुकेट करना है। इस वीडियो का मकसद पैसा कमाना नहीं है बल्कि आज के मॉडर्न और पीसफुल मुसलमान भाइयों के सामने मोहम्मद की सच्चाई उजागर करना है। इस वीडियो को मैंने पहले ही लिमिटेड सेट किया है। मेरे मकसद में मेरा साथ दें और ज्यादा से ज्यादा मोमिन भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि ये हैवानियत का खेल देखकर वो इंसानियत के रास्ते पर आ सकें। और याद रहे, इंसानियत के रास्ते को किसी मजहब की जरूरत नहीं होती। पहला किस्सा, अंधे आदमी की वलाद का कत्ल। ये कहानी सुन्नन अबू दाऊद हदीस नंबर 4361 पर बेस्ड है। एक अंधे आदमी के पास एक वलाद थी जो कि मोहम्मद की तौहीन किया करती थी। वलाद उस गुलाम लौंडी को कहा जाता था जिसके अपने मालिक से बच्चे हो जाते थे। उसने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन वो नहीं मानी। उसने उसे फटकारा लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। इसीलिए उसने उसको कत्ल करने के इरादे से उसके पेट पर वार किया। उसका हामिल बच्चा यानी गर्भस्थ शिशु उसकी टांगों के बीच में गिर पड़ा और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। सुबह होने पर लोगों ने उसके मुर्दा जिस्म को देखा तो उन्होंने मोहम्मद को खबर दी। रसूलुल्लाह, आपको ये देखने के लिए आना होगा। पैगंबर मोहम्मद अंधे शख्स के घर पर आया। ये किसने किया? वो अंधा शख्स डरते डरते सामने आया। अल्लाह के रसूल, मैं वही शख्स हूँ जिसने ये किया है। मैं उसका मालिक हूँ। ये आपको गालियां बका करती थी और आपकी खिल्ली उड़ाया करती थी। मैंने इसे मना किया लेकिन यह नहीं मानी। मैंने इसे फटकारा लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मेरे इससे मोतियों जैसे 2 बच्चे हैं और ये मेरी साथी थी। पिछली रात इसने आपको गालियां देना और आपकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने एक खंजर लेकर उसके पेट पर लगाकर तब तक दबाया जब तक कि मैंने उसे मार न दिया। अच्छा, तो ये बात है। तुम लोग गवाह हो। इसके खून के लिए किसी भी बदले की जरूरत नहीं है। शुक्रिया ऐ पैगंबर। मुसलमान हामला वलाद के कत्ल पर गुफ्तगू करने लगे। इस हादसे पर पैगंबर का क्या पैगाम है? भाईजान, क्या ये साफ नहीं है? किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल कर दो जो पैगंबर की तौहीन करने की हिम्मत करे, भले ही वो शख्स आपके खुद के खानदान का ही क्यों ना हो। ये हदीस पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई इंतहाई नाइंसाफी को बयान करती है। उसने खुद से हामला औरत के कत्ल करने वाले शख्स को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया क्योंकि उसने कहा था कि इस औरत ने पैगंबर की तौहीन की। ये एक नाकाबिले कबूल अमल था। क्या हो अगर वो शख्स सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा हो। इस हदीस की बुनियाद पर मुस्लिम शौहर भी मनमाने तरीके से अपनी बीवियों पर अल्लाह के रसूल की तौहीन का इल्जाम लगा सकते हैं और इसलिए शौहर बिना किसी सजा के आसानी से अपनी बीवियों के पेट में खंजर घोंप सकते हैं क्योंकि यह हदीस शरिया कानून का हिस्सा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1400 सालों में कितनी मासूम मुस्लिम औरतों का उनके शौहर द्वारा कत्ल किया गया होगा और कितनी ही गुलाम औरतों का कत्ल उनके मालिकों द्वारा किया गया होगा। दूसरा किस्सा, अस्मा बिनते मारवान का किस्सा। हवालों का जिक्र, इब्ने इसाक की लिखी सीरत रसूलुल्लाह पेज 675 और 76, इब्ने साद की लिखी किताब अल तबकातल कबीर जिल्द 2 पेज 30 और 31। ये घटना बद्र की लूट के बाद हुई जिसमें मोहम्मद को लूटमार और कत्लो गारत से बहुत सारा मालो अजबाब मिला।
बद्र में मिली कामयाबी की वजह से मोहम्मद खुद को इतना ताकतवर महसूस करने लगा कि अपने को बुरा भला कहने वालों से छुटकारा पा सके, जो कि उसके मदीना आने पर नाखुश थे। उन दिनों किसी की तनकीद यानी आलोचना और तंज करने का सबसे कामयाब तरीका नज़्मों यानी कविताओं के जरिए से था। इसीलिए उन दिनों के शायर आजकल के पत्रकार कहे जा सकते हैं। अस्मा बिन्ते मारवान बनी आवाज से एक नज्मकार यानी कि कवित्री थी, जो कि मोहम्मद द्वारा उसके कई आलोचकों को मरवाए जाने की वजह से उससे नफरत करती थी। उसने अपने लोगों द्वारा एक ऐसे अजनबी शख्स पर भरोसा करने पर तनकीद करते हुए एक नज्म लिखी थी, जो खुद अपने ही लोगों से लड़ रहा था, जो कि कुरैश थे। मैं बनु मलिक, अल नाबित, औफ और अल खजराज के लोगों का तिरस्कार करती हूँ। तुम ऐसे अजनबी की फरमाबरदारी करते हो जो तुम में से नहीं है, जो कि मुराद या मदहीज का नहीं है। तुम्हारे सरदारों के कत्ल के बाद भी क्या तुम उससे कुछ भले की उम्मीद करते हो? जैसे कि एक भूखा शख्स खाने की ताक में रहता है जब यह पक रहा हो। क्या ऐसा कोई गरूरी मर्द नहीं जो उस पर यकायक हमला करे और उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दे जो उससे आस लगाए बैठे हैं? ये नज्म सुनने पर पैगंबर मोहम्मद आग बबूला हो उठा। मुझे मारवान की बेटी से छुटकारा कौन दिलाएगा? उमैर इब्न आदी ने अपना हाथ उठाया। रसूल अल्लाह, ये काम मैं करूँगा। रात में इब्ने आदी अस्मा के घर में दाखिल हो गया। उसने देखा कि अस्मा अपने छोटे बच्चों से घिरी हुई सो रही थी। उसका बच्चा उसकी छाती से दूध पी रहा था। उमैर ने दूध पीते बच्चे को हटाया। तब उसने अपनी तलवार को नज्मकार में घोंप दिया, जिसने उसके जिस्म को फाड़ दिया। सुबह होने पर पैगंबर मोहम्मद उमैर इब्न आदी से मस्जिद में मिला। क्या तुमने मारवान की बेटी को मार दिया? जी रसूल अल्लाह। ओ उमैर, तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की है। मैंने जो किया है, क्या उसके लिए मुझ पर अजाब तो नहीं आएगा? अरे ना ना, यहाँ तक कि 2 बकरियां भी उसके ऊपर अपना सिर तक नहीं भिड़ाएंगी। बकरियां मामूली सी वजह से आपस में सिर भिड़ाने लग जाती हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के मुताबिक अस्मा बिन्ते मारवान के कत्ल की वारदात इतनी मामूली थी कि यहाँ तक कि बकरियां भी इस मामले पर सिर नहीं भिड़ाएंगी। बनु खातमा कबीले के लोग, जो कि उमैर इब्ने आदी का ही कबीला था, अस्मा बिन्ते मारवान की वफात के बारे में गुफ्तगू करने लगे। अस्मा का कत्ल इब्न आदी ने किया, जो कि एक मुसलमान था। मोहम्मद ने इसका हुक्म दिया। कितना बशियाना है ना ये। उमैर इब्ने आदी उनके सामने हाजिर हो गया और फरमाया, ओ खातमा कबीले के लोगों, हाँ, मैंने ही मारवान की बेटी को कत्ल किया था। अगर तुम में दम है तो आगे बढ़ो और मुझसे लड़ो। बनु खातमा कबीले के लोग इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत इस्लाम कबूल करने का ही फैसला कर लिया और उसी दिन मुसलमान हो गए। अररररर, हम कहना चाहते हैं कि कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूल अल्लाह है। लेकिन हमारी माँ के लिए इंसाफ कहाँ है? और हमारा इंसाफ कहाँ है? तीसरा किस्सा, उम्मे किरफा का वाक्या। हवालों का जिक्र, अल नबाविया अल हलाबिया जिल्द 3 पेज 180, सीरत रसूलुल्लाह बाई इब्ने इसहाक पेज 664-665, सिस्टमेटिक रीडिंग इन इस्लाम बाय डॉक्टर अल नजर पेज 58, अल मगाजी बाई अल वाकिदी पेज 277-278। अपनी किताब सीरत रसूलुल्लाह में इब्ने इसहाक के मुताबिक जैद इब्ने हरीसा, जो कि पहले मोहम्मद का गोद लिया हुआ बेटा था, इसने वादी अल कुर्रा पर हमला किया, जहां उसका सामना बनु फजारा से हुआ। उनकी जंग हुई और बहुत से मोहम्मदी मारे गए और जैद घायल हो गया, लेकिन वो मदीना लौट पाया। बनु फजारा कबीले की मुखिया उम फजारा या उम्म किरफा थी। उसका असल नाम फातिमा बिन्ते राबिया था। उम किरफा एक बूढ़ी औरत थी और उसको कबीले के अन्य सरदारों द्वारा बहुत ही इज्जत बख्शी जाती थी। उसके 12 बेटे और एक सुंदर बेटी थी। जनवरी 628 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने गोद लिए बेटे जैद बिन हरीसा को बनु फजारा कबीले पर अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए हमला करने का हुक्म दिया। उस औरत को तुम्हें दोबारा हराने का मौका मत दे देना, समझे? जी रसूल अल्लाह। पैगंबर मोहम्मद किसी भी कबीले के एक औरत द्वारा राज करने की सोच के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उसने सही बुखारी 7099 में फरमाया कि कोई भी देश जिसकी मुखिया एक औरत है वो कभी कामयाब नहीं होगा। जैद इब्ने हरीसा की अगुवाई में मुस्लिम आर्मी ने रात में अचानक बनु फजारा कबीले पर हमला कर दिया।
सही अल बुखारी जिल्द 4 में इब्न उमर ने फरमाया कि पैगंबर ने कहा था कि मेरी रोजी रोटी का जरिया मेरे भाले के तले है। मेरे भाले के तले है का मतलब है माले गनीमत से। With full force, Zayd lead the Muslims to attack the people of Banu Khuzā'ah. हमला, उसे कत्ल कर दो जो तुमसे लड़ता है। The people of Banu Khuzā'ah tried to defend themselves and their families, but they were not ready to face such a sudden attack by a mighty force. जो लड़े उन सबको कत्ल करने के बाद मोहम्मदियों ने बनु फजारा कबीले के लोगों को बंदी बनाकर बांध दिया, जिसमें किरफा की बेटी भी थी। जैद ने किरफा को एक मुस्लिम कैश बिन अल मुसाहर नाम के फौजी को उसे कत्ल करने के लिए सौंप दिया। इस नाकारा बुढ़िया को कत्ल कर दो। जी हुजूर। कैश बिन अल मुसाहर ने उसके हाथ पैरों को 2 अलग अलग ऊँटों में बांध दिया। तब मोहम्मदियों ने ऊँटों को अलग अलग दिशा में हाँक दिया। उसका जिस्म हाथ पैरों से 2 टुकड़ों में फट गया। उसके खून से वहीं जमीन तरबतर और दागदार हो गई जिस पर वो रहती थी। तब मोहम्मदियों ने किरफा के सर को कलम कर दिया। कैश बिन अल मुसाहर ने किरफा के सर को जैद को सौंप दिया। अब किरफा की बेटी सलमा बिन अम्र अल अकवा नाम के एक मुसलमान सैनिक की मिल्कियत में आ गई। इसके बाद वही पहले जैसा काम किया गया। मोहम्मदियों ने काफिरों के जानवरों समेत मालो अजबाब को लूट लिया। काफिर औरतें और बच्चे तो माल थे जिन्हें की गुलामों के बाजार में बेचा जा सकता था या गुलाम बनाकर रखा जा सकता था। कुरान सूरा अल अनफाल आयत 69। इसीलिए जंग में जो कुछ गनीमत का माल तुमने हासिल किया है उसे हलाल और पाक समझकर खाओ और अल्लाह का डर रखो। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अल मगाजी बाई अल वकीदी पेज 278। जैद आया और दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह के रसूल बिना कोई कपड़ा डाले नंगे ही उससे मिलने गए। मैंने उससे पहले उसे कभी नंगा नहीं देखा था। उसने उसे गले लगाया और चूमा और तब उसने सवाल किया और जैद ने अल्लाह की फतेह के बारे में खबर दी। जैद, बनु फजारा का तुम्हारा मिशन कैसा रहा? या रसूल अल्लाह, हम फाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टमेटिक रीडिंग इन इस्लाम बाई कामेल अल नजर पेज 58। मोहम्मद ने किरफा के कटे सर को मदीना की गलियों में घुमाने का हुक्म दिया। मोहम्मद ने किरफा की बेटी को अपने चचा हजान बिन अबी बहाव को मौज मस्ती के लिए सौंप दिया। बाद में उसे इस औरत से एक बच्चा भी पैदा हुआ था। चौथा किस्सा, इस्लाम छोड़ने की सजा। इस कहानी की बुनियाद सही बुखारी जिल्द 4 किताब 52 नंबर 260 है। ये इस्लाम छोड़ने की सजा है। Ali, Let don't us do go. it. Let us go. I don't Ali, mean don't to do hurt that. your feeling. You I also don't mean just it's about a you. choice in You our know life. why we It's carry about a bad choice in faith. our life. और कोई है कोई और जो इस्लाम छोड़ना चाहता है तो सामने आए। अली ने जो कुछ किया उसकी खबर इब्ने अब्बास के कानों तक पहुंची। अगर मैं उसकी जगह होता तो उनको ना जलाता, जैसा कि पैगंबर ने फरमाया था, अल्लाह के अजाब से किसी को अजाब ना दो। इब्ने अब्बास को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि अली ने कुछ लोगों को जलाकर मार डाला था। बेशक मैं भी उनको कत्ल कर देता, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया है, अगर कोई मुसलमान अपने दीन को छोड़ दे तो उसे कत्ल कर दो। इर्तिदाद के बारे में पैगंबर ने कुरान की सूरा अन-निसा आयत 89 में फरमाया है कि मुनाफिक अगर दीन से पीछे हटें तो उन्हें जहां पाओ कत्ल कर दो।